यहाँ कलाबन में हमारा आना हुआ और यहाँ के हालात देखने के बाद यहाँ के हालात नहायत ही तशवीशनाक हैं, क्योंकि जिस तरीके की लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे हुई है और यहाँ इतना बड़ा इलाका जो लैंड स्लाइडिंग की जद में आया है, ये सब कुछ देखने के बाद मैं कहता हूँ कि रूह कांप जाती है। और दिन ब दिन ये लैंड स्लाइडिंग जो है ये बढ़ रही है और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये एक अलार्म है कि आने वाले वक्त में कोई यहाँ पे जानी खदशा ना हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने देखा कि एसडीएम साहब या एसडीपीओ मेंढर या एसएचओ मेंढर वो बार बार यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जितने जल्दी हो सके इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये अलार्म है। ये लोग अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ये लोग यहीं पे आके पीछे सेटल हैं, लेकिन कब ये बड़ा तूफ़ान यहाँ पे बर्पा हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं यूटी गवर्नमेंट जो है मैं उसको भी एक बात मैं वाज़िह तौर पे कह दूँ कि इस चीज़ को जिस तरह लाइटली लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ कि कुछ ही लम्हों की बात भी हो सकती है या कुछ ही घंटों की बात हो सकती है कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाता है, यहाँ पे जानी नुकसान हो जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट जिस तरीके से इस चीज़ को ले रही है, यहाँ ये लोग ये चाहते हैं कि कब ये तमाम जो यहाँ का इलाका है ये इस तरह जद में आ जाए और ये जाने कीमती जाने चली जाएं। तो मैं कहता हूँ कि ये आने वाले वक्त में ये यहाँ से लाशों का निकालने का काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए अपनी गवर्नमेंट को जितने जल्दी हो सके अवेयर करे इन लोगों को। अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ इनके लिए कहीं सेटलमेंट नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इनके लिए टेम्परेरी सेटलमेंट करें, ताकि ये लोग इस वक्त यहाँ से निकलकर किसी सेफ प्लेस पे मुंतकिल हो सकें। मैं आपको बताऊँ ना, इसमें ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे वार नहीं करूँगा, लेकिन इस नेग्लिजेंस स्पॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कहता हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को दिन रात यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों पे नज़र बनाए रखनी चाहिए। और अगर ये जो लोग, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 50% से ज़ायद लोग तो ऐसे हैं जो इतने मुतासर हैं कि उनके पास तो किसी किस्म का कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और वो लोग यहाँ पे टोटली अवॉइड किए जा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ पे उन लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा ख्याल रखे। और जो यहाँ पे एक लंबी हज़ारों के कनाल के हिसाब से मेंढर में ऐसी जगह हैं जो स्टेट लैंड्स हैं, और कम से कम इन लोगों को चाहिए कि वहाँ उनको टेम्परेरी तो सेटलमेंट किया जाए, टेम्परेरी राशन उनको दी जाए, टेंट्स दिए जाएँ, उनको राशन दिए जाएँ, और ताकि वो लोग कम से कम इनके ये जो यहाँ पे खौफ का आलम है, कम से कम खौफ से तो बाहर आ सकें। बाकी मैं बात बताऊँ कि ये मेंढर जो है ये मेंढर की गयूर अवाम जो है ये जिंदा दिल लोगों की कौम है, और मुझे उम्मीद है कि मेंढर के लोग अवाम कालाबन के लिए बाहर आएंगे और जिस तरीका भी हो सके माली हिसाब से ये मेंढर की अवाम इंशाल्लाह एक होकर कालाबन के लिए बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह मदद करेगी, और इंशाल्लाह इन लोगों को महसूस नहीं होने देगी कि ये कालाबन के लोग अकेले हैं।